आज बात करेंगे हम कि क्या नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव फीलिंग्स अट्रैक्शन को रोक देती है, मनी अट्रैक्शन को रोक देती है। क्या इसके द्वारा हम मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं? तो एक गीता नाम की लड़की थी। वो क्या करती थी, ऑफिस वर्क करती थी, ऑफिस में जाती थी। तो हुआ क्या, वो लगातार नेगेटिवली फील करती थी और सोचती थी। उसकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव हो रहा था। वो उसकी फ्रेंड से बात कर रही थी एक दिन कि मुझे घर पर अच्छे से बात नहीं करते हैं मेरे मम्मी पापा, और मेरे हस्बैंड मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। ठीक है, उनके लिए कुछ भी कर दूं मैं तो भी वो मेरे से अच्छे से बात नहीं करते थे। ठीक है, मेरे हस्बैंड जो थे वो मुझे डांटते थे। गीता ने कहा कि जैसे ही मैं यहाँ से ऑफिस से चली जाती थी, वो भी काम से आते थे तो वो मेरे ऊपर गुस्सा करते थे। वो गुस्सा निकालते थे, पता नहीं क्यों गुस्सा करते थे, है ना। और मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू भी ऐसा ही करती थी, मेरे ऊपर गुस्सा करती थी। तो उसके फ्रेंड ने उसको समझाया, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती थी। उसने उसको बोला कि अगर तुम इसी तरह सोचोगी तो तुम्हारे साथ ये और ज़्यादा होगा। उसने उसको समझाया, बोला कि क्या बात कर रहे हो तुम, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब कैसे। उसने बोला कि तुम्हारी फीलिंग जो है उसको चेंज करो, तुम्हारे इमोशन को चेंज करो। इमोशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो नेगेटिवली जाती जा रही है और तुमको इस फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव बनाना है। उसने ऐसा बोला। तो उसने कुछ टिप्स भी दिए कि सबसे पहले अगर तुमको भी ऐसी फीलिंग्स आती है, तुमको भी गुस्सा आता है इन चीज़ों पे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को तुम ब्रेक करो, तोड़ो इसको। मान लो तुम गए यहाँ से घर पे, है ना, और तुम्हारे घर पे ऐसा माहौल है, तो तुम पहले तो बिल्कुल शांत रहो। ठीक है, तुमको उनसे कुछ बोलना नहीं। थोड़े दिन शांत होंगे तो ऑटोमेटिक आपसे अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि तुम फ्रीक्वेंसी को ब्रेक कर रहे हो यहाँ पे, तुम उसके रिप्लाई नहीं दे रहे हो। तो पहले तो तुम भी बोलना बंद करो। उसने बंद कर दिया। फिर उसने बोला कि ठीक है, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा ऐसा है। तो उसने बोला अब तुम्हारी फीलिंग को चेंज करो। अब तुमको सोचना है कि तुम्हारे पे जो घर में हस्बैंड है, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पापा है, वो तुमसे अच्छे से बात कर रहे हैं। तो उसने ठीक वैसा ही करना शुरू करा और लगभग उसने देखा कि उस फ्रिक्वेंसी को चेंज करते करते, मतलब उसने ऐसा सोचना शुरू करा था, उसको फील करना शुरू करा था और इमोशनली वो वैसे ही फील कर रही थी। तो धीरे धीरे उसकी लाइफ में नेगेटिव से पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगे और सभी जगह उस पॉजिटिविटी को महसूस कर सकती थी, क्योंकि अब वो अपने ऑफिस में भी उस पॉजिटिविटी को देख रही थी कि उससे किस तरह से लोग अच्छे से बातें कर रहे हैं, और घर पे भी पूरी तरह से पॉजिटिव माहौल हो गया था। वहाँ पर उसके हस्बैंड, उसके वाइफ, उसकी सास, ये सारे उससे अच्छे से बात कर रहे थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। नंबर 1, कभी भी आप लो फ्रिक्वेंसी में रहते हैं, जैसे कि मान लो कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है ना, डिप्रेशन, गुस्सा, क्रोध, ये सारी चीज़ें तुमको आ रही है, तो इसको आपको हटाने के लिए या तो तुम एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर ऐसा कुछ काम कर सकते हो ताकि तुमको गुस्सा ना आए। मेडिटेशन इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल वेपन गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। आप मेडिटेशन कर सकते हो या फिर अफर्मेशन सुन सकते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन। मैं बार बार इन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका गुस्सा रिमूव हो जाएगा, गुस्सा शांत हो जाएगा। अब उसकी जगह फीलिंग, नंबर 2 पे आता है अफर्मेशन के बाद में फीलिंग, है ना। अब फील करना है आपको पॉजिटिव कि सब मुझे अच्छे से बात कर रहे हैं। तो आप जिस तरह से ये फ्रिक्वेंसी बार बार बनाएंगे, सोचेंगे पॉजिटिव, तो आप खुद ही देखेंगे कि किस तरह से कुछ ही दिनों में आपका पूरा घर का माहौल है वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं खुद भी कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।